देखते हैं रैंकिंग एंड इंडेक्सेस की कैटेगरी, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स रिलीज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें बताया गया है कि डिजिटल पेमेंट्स करीब 40% इंक्रीज हुए हैं इन द ईयर 2021, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये इंडिया का पहला ऐसा इंडेक्स है जो डिपार्टमेंट ऑफ DARPG के द्वारा बनाया गया। इसमें करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर के उन्हें रैंक किया गया और टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू, डोडा और सांबा। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स में हम कंट्री को कितनी करप्ट है उस बेसिस में रैंक करते हैं, जिसका स्केल 0 to 100 होता है। 0 मतलब हाईली करप्ट, 100 यानी वेरी क्लीन। इंडिया का जो रैंक है वो 85th है विद स्कोर ऑफ 40। इसे रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये एक ग्लोबल रैंकिंग है कंट्रीज के पासपोर्ट्स की कि वो अपने पासपोर्ट होल्डर्स को कितनी फ्रीडम देते हैं। इसमें इंडियन पासपोर्ट का रैंक 83rd रहा, जो पिछली बार की 90th से ज्यादा था। और यही जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट रहे। वहीं पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बनने वाले हैं मिस्टर S पटनायक, जो कि एक मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। आगे हम देख रहे हैं पाकिस्तान की पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि आयशा मलिक बनने वाली है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, जिसके नए वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं हमारे इंडिया के फॉर्मर RBI गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल। इसी तरह एयर इंडिया के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रम देवदत्त बनने वाले हैं। एयर इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे रिसेंटली टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने टेक ओवर किया है। नेक्स्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट रोबर्टा मेत्सोलो है, जो कि यूरोपियन यूनियन के स्मॉलेस्ट नेशन माल्टा से आती है। अगली न्यूज है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। रिसेंटली 3 कमिटीज को इंडिया चेयर करने वाला है, काउंटर टेररिज्म, तालिबान और लिबियन सैंक्शंस। इसमें से काउंटर टेररिज्म कमिटी को चेयर करने वाले हैं इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस मिस्टर TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई चीफ इकोनॉमिस्ट के बारे में, जो कि है पेरी ओलिवियर। ये रिप्लेस करने वाले हैं गीता गोपीनाथ को, जो कि पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट थी IMF की। अगला काफी इंपॉर्टेंट इसरो के बारे में। इसके नए चीफ बन गए हैं मिस्टर S सोमनाथ और रिप्लेस कर रहे हैं ये K सिवन को। एंड लास्टली ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन MD बन गई है अलका मित्तल। ये रिप्लेस कर रही है सुभाष कुमार को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड्स की। इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है न्यूमरोलॉजी में बाय JC चौधरी। ये इन्होंने न्यूमरोलॉजी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए किया। अगला नेशनल वाटर अवार्ड्स, जिसका 3rd एडिशन लॉन्च किया गया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की एज द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, जिसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स 2021 के बारे में, जिसमें हम स्किलिंग को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वाया अ कॉम्पिटिशन। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसमें उड़ीसा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद आते हैं महाराष्ट्र और केरला। और अगला है मिसेस वर्ल्ड अवार्ड 2022। इसे जीता गया शेलीन फोर्ड के द्वारा, जो अमेरिका से है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया से नवदीप कौर ने जीता बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम, जिनका कॉस्ट्यूम इंस्पायर्ड था कुंडली चक्र से। अगला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। ये दिया गया सुष्मिता सेन को, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस यूनिवर्स भी है। इन्हें यह अवार्ड एक सीरीज में एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। अगला नेताजी अवार्ड। ये हर साल सुभाष चंद्र जी की बर्थ एनिवर्सरी पे अनाउंस किया जाता है और इस साल फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शिंजो आबे को यह दिया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स अवार्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से, और ICC वुमेन्स क्रिकेटर अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को, जो कि इंडिया से। अगला है पद्मा अवार्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है 3 कैटेगरीज में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और ये दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस साल पद्म विभूषण इन 4 लोगों को दिया गया। और लास्टली रेड इंक अवार्ड, इसका 10th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा, और इसमें पोस्टुमसली जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया दानिश सिद्दीकी को, और सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगली कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर्स की, जिसमें गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। ये ऑथर की गई है धीरेन्द्र के झा के द्वारा। इसमें नाथुराम गोडसे और उन पर पड़ी इन्फ्लुएंस के बारे में बताया गया है। अगली है रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये लिखी गई है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। ये बेस्ड है रतन टाटा जी के ऊपर, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के। ये एक वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट भी है।
अगली है बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी के थॉट्स और ओपिनियंस बताए गए हैं, उनकी बताई हुई और अनकही स्टोरीज भी है। अगला है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये लिखी गई है तुहिन ए सिन्हा के द्वारा, जिसमें बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइबल हीरो है उनके बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी। AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 इंडिया में होस्ट होने वाला था, बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ द कोविड केसेस इंडिया ने इससे विड्रॉ कर लिया। अगला सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है इंडिया में होने वाला। इसमें वुमेन सिंगल फाइनल जीता है एस इंडियन शटलर PV सिंधु ने और इसे लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है 73rd ग्रैंड मास्टर के बारे में, जो कि बन गए हैं तमिलनाडु से भारत सुब्रमण्यम। 72nd ग्रैंड मास्टर थे मित्रबा गुहा वेस्ट बंगाल से। अगला पहला वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के होस्टिंग राइट्स इंडिया ने जीत लिए हैं, जो कि अब केरला में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तासनीम मीर के बारे में, जो कि पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हासिल किया है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में। वहीं पर बॉयज सिंगल वर्ल्ड नंबर की पोजीशन हम देखें, इसे टाई में होल्ड किया गया है लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा और आदित्य जोशी के द्वारा। अगला इंडिया ओपन 2022। इसमें रिसेंटली इंडिया से लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लॉ कीन यू को हराते हुए इस चैंपियनशिप को जीता है। इसे योनिक सनराइज चैंपियनशिप भी कहा जा रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। अगला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में इंडिया ने इसमें टॉप किया विद 14 पॉइंट्स। सेकेंड पोजीशन में टाई है बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज और फोर्थ पोजीशन होल्ड की गई इंग्लैंड के द्वारा। एंड लास्टली अंडर 19 एशिया कप के विनर इंडिया बन चुकी है, जिन्होंने श्रीलंका को डिफीट करते हुए इसे हासिल किया। इंडिया की ये 9th विन है। तो अब हम देख रहे हैं नेशनल न्यूज की कैटेगरी। इसमें पहली न्यूज है उसके बारे में जिसने बहुत हेडलाइंस कवर की, विच इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय पंजाब में 20 मिनट्स के लिए स्ट्रैंडेड पाया गया, जो कि काफी बड़ी बात है। लेकिन इसमें से हमें यह जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को अपॉइंट किया था फॉर द इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसी के साथ रिसेंटली सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी भी बैठाई गई सिक्योरिटी लैप्सेस के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। नेक्स्ट है अबाउट इंडियाज पहला पेपरलेस कोर्ट। तो ये बन गया है केरला का हाई कोर्ट, जहां पर अब सभी केसेस सभी चीजें ई मोड यानी कि पेपरलेस तरीके से की जाएगी। अगला है मिशन अमानत के बारे में। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये किसका इनिशिएटिव है। तो ये इंडियन रेलवेज के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक इनिशिएटिव है, जिसमें रेलवे पैसेंजर्स की खोई हुई लगेज के आपके अमानत को आपको पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये इसकी 17th एडिशन है, जो हर साल 1987 से रिलीज की जाती है बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इस बार पॉजिटिव रिपोर्ट है कि करीब 2261 किलोमीटर्स का फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में बढ़ गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगला हम देख रहे हैं 216 फुट का स्टैच्यू सेंट रामानुजनाचार्य के बारे में, जो कि 11th सेंचुरी के एक सेंट और रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर थे। इस स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी। यहाँ पर हम अपने एथलीट्स को एडवांस ट्रेनिंग देंगे, एडवांस इक्विपमेंट और फैसिलिटीज के साथ। रिसेंटली अमर जवान ज्योति को मर्ज कर लिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। अमर जवान ज्योति 1971 के सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए बनाई गई थी, और नेशनल वॉर मेमोरियल 1947-48 की पाकिस्तान वॉर के सोल्जर्स के लिए बनाई गई। तो क्योंकि हम सोल्जर्स को ही यहाँ ऑनर कर रहे हैं, इसलिए इन्हें मर्ज कर दिया गया है। अगले 2 नए दिन को अनाउंस किया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो कि वही दिन है जब साहिबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी ने मार्टियरडम अटेन की थी। अगला है स्टार्टअप डे, जिसे 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ हम स्टार्टअप्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ को और इनके अचीवमेंट्स को। नेक्स्ट है इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, जो हैदराबाद में खोला गया। यहाँ करीब 35 डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हैं, जिनकी एज 3.3 बिलियन ईयर्स से लेके 55 मिलियन ईयर्स तक है। एंड लास्टली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज 2 भी अनाउंस किया गया, जिसका टोटल आउटले करीब 12,000 करोड़ है, और ये 7 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगली न्यूज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल कैटेगरी की, जिसमें पहली बात हम कर रहे हैं ऐसी कंपनी की जिसने हिट की है 3 ट्रिलियन का कैप। ये बन गई है पूरी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, और ऐसा करने वाली पहली कंपनी है एप्पल, जिसके हेड है टिम कुक। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट।
ये रिलीज की गई है ऑक्सफैम इंडिया के बारे में, जिसमें इंडिया कितना एक अनइक्वल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताते हैं कि टॉप 10 पीपल होल्ड करते हैं 57% ऑफ द वेल्थ और वही बॉटम हाफ सिर्फ 13% होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है इंफिनिटी ब्रिज के बारे में। ये एक आइकॉनिक ब्रिज है जो दुबई यूएई में इनॉग्रेट किया गया। ये बेसिकली सिंबलाइज करता है दुबई की अनलिमिटेड एम्बिशंस को। अगला है पहले इंडियन के बारे में जिन्होंने नासा के प्रोग्राम को कंप्लीट किया। ये एक यंग बच्ची है आंध्र प्रदेश की, जानवी डांगेटी, जिन्होंने नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन है। अगला है पहले यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन के बारे में इंडिया से, और ये बन गई है प्राजक्ता कोहली, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है मेंटल हेल्थ एंड वुमेन्स राइट की तरफ, जिसकी वजह से इन्हें यह डिस्टिंक्शन दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मून के बारे में, जो अर्थ पे बनाया गया है, जो ग्रेविटी को भी डिसअपियर कर सकता है। ऐसा करने वाली कंट्री चाइना बन चुकी है, जिन्होंने इसे एक रिसर्च फैसिलिटी पे बनाया इनसाइड अ वैक्यूम चेंबर, जो करीब 60 सेंटीमीटर का है इन डायमीटर। नेक्स्ट है पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जिसके होस्ट बनने वाले हैं इंडिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी। काफी सारी कंट्रीज आती है जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, और इसके पहले होस्ट होने वाले हैं इंडिया। नेक्स्ट है नई कैपिटल इंडोनेशिया की। अब तक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता थी, लेकिन अब बनने वाली है नुसंतारा, जो कि बोर्नियो में होगी। बोर्नियो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है। नेक्स्ट है पहला हिस्टोरिक पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कि इंसान में किया गया। पिग के हार्ट को इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया। ये अपने आप में काफी फनी है, बट अगर हम इसे सही तरीके से ट्रांसप्लांट कर पाए तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक काफी बड़ी फीट और अचीवमेंट हो। एंड लास्टली पहली वुमेन ऑफ कलर जिनका यूएस क्वार्टर में फेस प्रिंट किया गया है, वो बन गई है माया एंजेलो। ये ऑथर है ऑफ द ऑटोबायोग्राफी आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, एंड शी हैज नाउ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू